हाय नर्डीज। ऑल राइट, अभी तक हमने एवरेज स्पीड के जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स थे एनसीईआरटी के या एक्स्ट्रा सब कर लिया, जिसमें हमें डिस्टेंस दिया होता था, टाइम दिया होता था, और इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम घोट के पी चुके हैं। बट अगर किसी न्यूमेरिकल में एवरेज स्पीड तो दिया है पर ना डिस्टेंस दिया है ना ही टाइम दिया है, तब एनसीईआरटी यहीं पर गेंजेत्सु ट्रैप बिछाती है। इस ट्रैप को से निकलने के लिए बेसिकली आपका बेसिक वही फॉर्मूला यूज होना है जो अभी तक यूज करते आए हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट करोगे तो पके आम की तरह गिरोगे। कैसे निकलना है इससे, चलिए समझते हैं। ऑलराइट, इताची ए से बी जाता है और उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और बी से वापस ए पे आता है और उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है। ना डिस्टेंस दिया है ना ही टाइम। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड सिखाऊंगी। अभी इस बेसिक मेथड को समझने के बाद हम एक नुक्कड़ की छुटकी सी टिप भी समझेंगे, जिससे हमारे कुछ कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। वो वाला मेथड तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को हलवा बना देगा। चलो पहले बेसिक समझते हैं। बेसिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं। हमारा 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड हमें दी हुई है ए से बी में। चलो ठीक है जी, ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 है। ठीक है, ए से बी हमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो हम एज्यूम कर लेते हैं भाई कितना हुआ, मान लेते हैं डी ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जो मर्जी। हम डिस्टेंस डी मान लेते हैं। ठीक है, ए से बी आया डिस्टेंस। ठीक है, टाइम अगर मान लेते हैं ए से बी जाने में टाइम कितना लग रहा है T1। ठीक है जी, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये तो पता है ना भाई। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम को इधर पहुंचाओगे तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, बस वही किया है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, कोई परेशानी कोई दुख दर्द है ना, ये तो इजी बन गया है। T2, T2 T2 क्या आएगा, D अपॉन में 40। इजी। अच्छा जी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। पहले टोटल डिस्टेंस लिखते हैं भाई। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस ए से बी डी, बी से ए फिर से डी, तो कितना आया 2D। ठीक है, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना होगा D अपॉन में T1 प्लस T2 होगा ना। अच्छा लिख दूं क्या, T1 प्लस T2। ओके, T1 कितना है D बाय 60, फिर D बाय 40। देखो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं एक, लेकिन मैं फिर भी एक स्टेप सजेस्ट करूंगी, कर दो, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा न्यू बन जाता है तो यहाँ पर गड़बड़ कर जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1/60 प्लस 1/40 ऐसे लिख दो, है ना। अब तो बिल्कुल बेसिक है, इसका एलसीएम निकालेंगे। डी को बाहर लिख ही रखा है। एलसीएम लिखोगे कितना आएगा, 60 और 40 का एलसीएम 120। 60 2 जा 120, 4 3 जा 43 जा, यहाँ पर आ गया कितना आया D 5 अपॉन में 120। इसको बेसिकली मतलब 5D अपॉन में 120 आवर्स, ये टोटल टाइम आ गया। इजी। अब बस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर दो। फॉर्मूला क्या होता था भाई, याद है सबको, टोटल डिस्टेंस, मैं अड़ तो नहीं रही हूँ, कहाँ जाऊं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा जी, टोटल डिस्टेंस कितना है 2D, टोटल टाइम कितना है 5D अपॉन में 120, है ना, ये है ना। इसको ऊपर पहुंचा देंगे तो क्या बन जाएगा 2D 5D इंटू में 120। बस D से D कट गया, 5 से उड़ा दो इसको, 5 2 जा 10, कितना बचा 5 4 जा 24, 2 जा कितना होगा 48 किलोमीटर पर। बेसिक मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक बार खुद से जरूर अटेम्प्ट करना। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो। चलो कोई बात नहीं, एक और ये जो थोड़ा सा भी लग रहा है ना कि ये बहुत लेंदी हो गया भाई, इतना कैलकुलेशन कैसे होगा, इसी को थोड़ा सा और इजी करते हैं। सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट टेक लेते हैं। चलो सेम क्वेश्चन, हमारा V1 क्या है 60, V2 क्या है 40। ठीक है, अच्छा हमने वहां पर डिस्टेंस माना था D, बस यही स्टेप लेना है कि हम यहाँ पे डिस्टेंस को एलसीएम ले लेते हैं। किसका एलसीएम, जो हमें स्पीड दी हुई होंगी ए से बी और बी से ए, जो भी हमें स्पीड दे रखी है उसका एलसीएम निकाल दो और वही हमारा डिस्टेंस मान लो। ठीक, ये इक्वल डिस्टेंस वाला केस में, हाँ।
खैर अभी मोस्टली तुम लोगों का वही आएगा। चलो इसमें क्या करोगे, पहला क्या हमारा जो डिस्टेंस है 60 और 40 का एलसीएम अभी पीछे भी निकाला था, एलसीएम निकालना सबको आता है ना भाई। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस को हम एज्यूम कर लेते हैं कितना, 120, एलसीएम आ गया 120 किलोमीटर। ये एज्यूम कर रहा है, क्यों किया है, क्योंकि थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएंगी, अभी आपको खुद पता लगेगा कैसे इजी होगा। ठीक है, डिस्टेंस ए से बी 120 किलोमीटर, ठीक है जी। टाइम कितना होगा, t1, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 120, स्पीड कितना है 60, हुआ ना इजी। यहाँ पे बस ये 2 आवर लिख दो, t2 लिखो भाई, t2 भाई सबको लिखो 120 एंड यहाँ पर अपॉन में 40, तो कितना आएगा 3 आवर। अब तो बिल्कुल हल हुआ है क्वेश्चन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, अच्छा यहाँ गड़बड़ करते हो, टोटल डिस्टेंस 120 लिखकर आ जाते हो, एज्यूम किया होता है 120 वही लिखकर आ जाते हो भाई, वापस भी आना है उसको, तो टोटल डिस्टेंस मत भूलना इसको कि 120 प्लस 120 है, ठीक है। लिख दूं क्या यहाँ पर, टोटल दिख रहा है, पढ़ तो नहीं रही हूँ। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा 120 प्लस 120 दैट इज 240, ठीक 240 किलोमीटर। और टोटल टाइम 5 आवर। बस इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना आया 240 किलोमीटर और यहाँ पर कितना है 5 आवर। इसको करेंगे, इससे उड़ाएंगे तो कितना आएगा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 किलोमीटर पर आवर। इजी बन गया ये क्वेश्चन, है ना। बस वो जो कैलकुलेशन जो आ रहा था ना, डी को कॉमन निकाल रहे हो 1/60 1/40, वो सारी कैलकुलेशन में अब गलती होने के थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं और वो क्वेश्चन को लेंथी भी बना देता था, तो डर जाते हो अब इस क्वेश्चन से। बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस ध्यान रखना एलसीएम लो और उससे सॉल्व कर दो बस ये, और ये भी ध्यान रखना कि डिस्टेंस में जरूर उसको प्लस कर दो, ठीक है, ए से बी से ए, ये वाला, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 11th का बेस बनाता है, 11th में भी यही टॉपिक आएगा। तो यहाँ अगर यहाँ पे कोई डाउट है, इसको यहीं पे खत्म करो उस डाउट को, क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड अगर कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो। एंड एक क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे और सॉल्यूशन मैं आपको कुछ दिनों में शॉर्ट पर दे ही दूंगी, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, योर फिजिक्स आगे साइनिंग ऑफ, बाय।